खबर आ रही है कि साहब क्योंकि दावों को लेकर अभी आधार पूरा नहीं था, इस वजह से बैठक टली है। तो मतलब ये तो इंडिया गठबंधन के लोग एक एक सीट को लेकर जीत के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे वैसे तो कुछ मेरा लोकस इसमें नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो मंथन हो रहा है इसमें अमृत का प्याला मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। ये सिर्फ विष और विष निकालने की सारा पूरी कवायद लग रही है मुझे पूरी तरह से। आप देखिए, एक एक करके अगर सारे राज्यों को आप देखेंगे और जो भी इनके घटक साथी हैं, आप आपस में देखिए तकरार की स्थिति और तनातनी कैसी बनी हुई है। एक एक करके अगर आप देखेंगे, अगर आप बात करें अभी किस तरह के बयानात हुए हैं जेडीयू और वाम दल के जो नेता हैं उनको लेकर, किस तरह की बातें हुई हैं कि उनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, या फिर आप इधर आइए महाराष्ट्र में, या आप बात करें पंजाब की, या आप बात करें उत्तर प्रदेश की। अभी भी आपने जिक्र किया अखिलेश यादव जी का और कांग्रेस के बीच में किस तरह का अरेंजमेंट होना है। तो देखिए, एक चीज़ बिल्कुल साफ है, जहाँ तक बात होती है अपने अपने इलाके, अपने अपने प्रांत में जहाँ पे किसी एक क्षेत्रीय दल का या सत्रप का पूरी तरह से लोहा माना जाता है, वहाँ पे कांग्रेस को फना होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यानी कि इस बात को मानना पड़ेगा कि भाई हम जो है छोटे भाई बन के चलेंगे। अब छोटे भाई बनने को भी आप तैयार हो जाएंगे, लेकिन कितना छोटा भाई बनेंगे सोचने वाली बात यह है। तो मुझे लगता है सारा ही जो पूरी कवायदें हो रही हैं ये कांग्रेस को दरअसल छांटने के लिए और कम करने के लिए हो रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत वो कर रहे हैं, न्याय यात्रा भी हो रहे हैं, लेकिन अपने साथ न्याय कैसे कर पाएंगे, अपने कार्डर्स के साथ और अपने पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी कैसे कर पाएगी, सबसे बड़ा सवाल उस पार्टी के लिए खड़ा हो रहा है। रोहन जी, सुना आपने, शाज़िया आलमी कह रही हैं कि ये सारा मंथन, सीट शेयरिंग का सारा फॉर्मूला दारोमदार कांग्रेस की कटाई छटाई पर ही आकर टिक जाता है। रोहन जी। रोमाना जी, पहले शाजिया जी को ये पूछिए कि जो 38 पार्टियां थी एनडीए में, विलुप्त कहां पे हो गई? ना कोई बैठक है, ना कोई चर्चा है, ना कोई सीट शेयरिंग की बात है। क्या भाजपा ने तय कर लिया है कि अब अकेला ही जाएंगे क्योंकि उनको जीत मिल गई तो अब किसी की जरूरत नहीं है? तो पहले कांग्रेस को सवाल पूछने से पहले अब डिस्कशन तो हो रहा है, बातें आगे बढ़ रही है और कॉन्क्रीटली इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। एनडीए कहां पे है? विलुप्त हो गया क्या? कहां पे है? महाराष्ट्र में क्या है, उत्तर प्रदेश में कहां पे है, बिहार में क्या हो रहा है? बाकी तो कुछ बचा नहीं आप लोग के पास में। तो मुझे लगता है कि रोमाना जी, जिस प्रकार से भाजपा को एक चीज समझ में आ गई कि उनके काफी प्रयासों के बावजूद भी जो इंडिया गठबंधन जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है, भाजपा की रात की नींद हराम होने वाली है। क्योंकि सारे राज्यों में मजबूती से जब एक कैंडिडेट भाजपा के सामने होगा, जो डिवीजन ऑफ वोट का भाजपा को फायदा हो रहा था, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कठिन समय है। तो शाजिया जी से मेरी एक विनती है कि थोड़ा सा ध्यान अपनी पार्टी का रखें, अपने एनडीए के जो 38 पार्टियां सो कॉल्ड है उनका नाम याद कर लें। और थोड़ा सा रोमाना जी आपको भी, क्योंकि जैनेंद्र जी कांग्रेस के बीट प्रवक्ता हैं, काफी एग्रेसिव है, भाजपा के आपके बीट प्रवक्ता को थोड़ा एग्रेसिव करिए कि एनडीए के न्यूज तो लाए आपके पास। कोई ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं है, एनडीए तो कहीं पे है ही नहीं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रांग वहां पे आदमी रखिए जिससे एनडीए की कोई न्यूज हो तो आप तक पहुंचे और शाजिया जी उसके ऊपर टिप्पणी। रोहन जी, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिरकार कैसे होगा। सवाल तो ये है ना रोहन जी कि बिहार को लेकर आप ही के अलग अलग घटक दल है ना सर, जो एक दूसरे के सामने तलवारें लेकर खड़े हुए हैं ना। अब जेडीयू जो है वो 17 सीट का दावा छोड़ नहीं रही है सर। लेफ्ट पार्टी सीपीआई 3 सीट का दावा कर रही है सर। माले ने 5 सीट पर दावा ठोक दिया। अब दिक्कत यह है सर कि कांग्रेस पार्टी 10 सीट को लेकर दावा कर रही है, लेकिन बिहार में सर 40 सीटें ही हैं। और ये जो गणित है जो आप लोगों के दावे का है, वो तो सर सीटों के आंकड़े को 50 के पार पहुंचा देता है। कैसे सुलझेगा सर? बंगाल की अगर बात की जाए सर, ममता बनर्जी 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। आप ही की पार्टी के नेता है सर अधीर रंजन जी, वो कहते हैं हमें दया नहीं चाहिए सर। सर अपनी पार्टी के नेताओं को समझा लीजिए ना, अपने साथियों को समझा लीजिए ना कि इस तरीके के बयान ना दें कि हमें यहाँ बैठकर ये माथापच्ची ना करनी पड़े। आइए रोहन जी, जवाब दे दूं। मैं आपकी बात समझ गया, अगर आप जवाब चाहती है तो मैं आपको जवाब दे दूं। सिंपल है, सारे जो भी आपने बातें की, सबको अपना अधिकार है हर पार्टी को कि अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीट मांगे। पर एक चीज तय है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जो भी तय होगा, एक बार वो तय हो जाने के बाद सारे मिलके उस कैंडिडेट को जिताएंगे और जनता के लिए विकल्प खड़ा करेंगे। डिस्कशन तो हो रहा है, जब डिस्कशन हो रहा है मतलब निष्कर्ष भी आएगा। जहां डिस्कशन ही नहीं है वहां पे तो आप सीधा ही थोप देंगे और काम हो जाएगा। मेरा यही कहना है कि अब एनडीए कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ भाजपा है और भाजपा और इंडिया की लड़ाई है और इंडिया का विजय होगा।
आप देखेंगे सब चीज में सारी मैं आगे बढ़ रही पार्टियां हूं। मिलके ठीक है, ठीक अपना है। अपने जो आप भी जो भेदभाव बात है, कह रहे सारे हैं, सुलझा मैं लेगी ए के और हम लोग वाजपेयी आगे साहब हमारे बढ़ेंगे। साथ मौजूद है। वाजपेयी जी, आपने सुना कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तैयारी और लक्ष्य यही है कि कम से कम 400 लोकसभा की सीटें जो शुरुआत से कही जा रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि वहां पर एक उम्मीदवार उतारा जाए और घेर लिया जाए एनडीए। वाजपेयी जी, नहीं ऐसा है ना, ये तो दिख क्या रहा है, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में मीटिंगें हो रही हैं, कैंसिल हो रही है, रैली हो रही है, डेट कैंसिल हो रही है। 1.5 साल हो गया सर? टकराव बहुत ज्यादा है जो दिख रहा है। 1.5 साल से शुरू किया नीतीश कुमार ने। जब पहली बार कब शुरू किया था? सितंबर में शुरू किया था, पिछले साल की बात है ये शायद, लेकिन तब से ये लगातार चल रहा है इनका चक्कर, लेकिन हुआ नहीं। और क्यों नहीं होगा उसका रीजन भी है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो, टकराव ये है कि कांग्रेस को अपना वोट वापस लाना है और छत्रपों को अपना वोट रिटेन करना है। 88 याद करिए, वीपी सिंह ने पहली बारी कांग्रेस के वोट में डेंट किया था और उसी के बाद ये छत्रप सब वोट लेके कांग्रेस का भाग गए। तो अगर कांग्रेस सीटें नहीं लड़ेगी तो रिवाइव कैसे करेगी? ये एक्चुअल झगड़ा है। और हम कह रहे हैं जनता को इनके झगड़े से क्या लेना देना है, इकट्ठे हो जाए ना हो जाए क्या फर्क पड़ रहा है? यूपी में तो हुआ था ना इनका, एक बारी अखिलेश और ये राहुल गांधी भी इकट्ठे हो गए थे, फिर अखिलेश बाबू और बुआ जी भी इकट्ठी हो गई थी, तो क्या उससे फर्क पड़ा? जनता को काम चाहिए, जनता को क्रेडिबिलिटी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।